हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम रत्नेश पांडे है। आप सब लोग कैसे हैं? आप सबका स्वागत है। पढ़ने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आइए आज हम पढ़ते हैं डोमेन। क्या पढ़ेंगे? डोमेन। तो डोमेन पढ़ने से पहले हमने कल पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो उसमें देखे थे कि ग्राफ से कैसे डोमेन रेंज निकालते हैं, कोडोमेन कैसे निकालते हैं। तो उसको प्रीवियस लेक्चर में देखे थे। अब आज देखेंगे डोमेन कैसे निकालेंगे। क्या पढ़ेंगे? डोमेन। ये डोमेन होता क्या है? फंक्शन में हम रिलेशन में भी पढ़े थे डोमेन। क्या पढ़े थे? रिलेशन में भी पढ़े थे डोमेन। अब फंक्शन में पढ़ेंगे डोमेन। ये क्या है? x है और ये क्या है? y है। क्या है? ये x है, ये y है। इसके एलिमेंट्स क्या हैं? a, b, c, d, e। इसके 1 2 3 4 5 6। ये जो इमेज होती है इसको क्या बोलते हैं? डोमेन। एक्स अक्ष यानी जो एक्स के बिलोंग्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं फंक्शन में? इमेज। डोमेन। जो एक्स बिलोंग्स टू होते हैं, क्या होते हैं? जो एक्स बिलोंग्स टू एक्स होता है उसे क्या बोलते हैं? डोमेन। इसका डोमेन फंक्शन में क्या होता है? डोमेन। जो इसके एलिमेंट्स लिखे होते हैं उनको सभी को क्या बोलते हैं? डोमेन। क्योंकि यदि कोई भी एलिमेंट्स यदि छूट रहा है तो फिर फंक्शन नहीं होगा। रिलेशन में क्या होता था कि कोई भी एलिमेंट्स यदि छूट जाता तो उसका रिलेशन किसी से नहीं होता था, तो उसे डोमेन में इंक्लूड नहीं करते थे। लेकिन यह क्या है? इसमें फंक्शन में यदि कोई रिलेशन छूट रहा है और नहीं बना रहा किसी के साथ रिलेशन संबंध, तो क्या होता है? वो फिर फंक्शन नहीं होता है। तो इसलिए ये फंक्शन में सभी एलिमेंट्सों का रिलेशन होगा। तो इसलिए क्या, एक्स के सभी एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? वो डोमेन होंगे। ये क्या होता है? ये होता है डोमेन। ये और वाई एच क्या होता है? ये होता है कोडोमेन। इसी का भाई होता है। क्या होता है? कोडोमेन। ये इसी का भाई होता है। अब जैसे x क्या है? x का रिलेशन 1 से है, b का 2 से है, c का 4 से है, d का 5 से है और e का 6 से है। इसकी तो कोडोमेन की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 सभी लेंगे। अब इसमें कहते हैं कि यदि 3 छूटा हुआ है तो इसकी कोडोमेन में नहीं, कोडोमेन में छूटा हो या हो कुछ भी हो उसको सभी को क्या डोमेन में इंक्लूड कर लेंगे। अब आती है रेंज की बात। जब रेंज की बात करेंगे तो रेंज में क्या होता है? जो x और y में संबंध बनाए, क्या x और y में क्या हो? संबंध बनाए, और जिसका जिसका जो जो एलिमेंट्स का संबंध है x और y में दोनों में होगा, इमेज और प्री इमेज में, वही क्या होता है? वही रेंज होता है। तो इसमें रेंज क्या है? a का 1 के साथ है, b का 2 के साथ है, c का 4 के साथ है, d का 5 के साथ है और e का 6 के साथ है। तो y के एलिमेंट्सों में देखना होता है। रेंज किस में देखते हैं? y में देखते हैं, y एक्सिस में देखते हैं। तो y एक्सिस में देखने के लिए y में जिसके साथ यानी रिलेशन है उसी को क्या बोलते हैं? रेंज। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? 1 2 4 5 और 6। इसकी रेंज क्या हो जाएगी? से 1 2 4 5 6 हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी। कोडोमेन। वाई एक्सिस को बोलते हैं, एक्स एक्सिस को फंक्शन में क्या बोलते हैं? डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। जैसे ये क्या, कोई जूसर मशीन है। ये क्या है? ये एक मशीन है। ये क्या है? ये मशीन है और ये इधर से इनपुट देंगे। क्या देंगे? इनपुट देंगे। तो इससे जो आउटपुट निकलेगा, क्या निकलेगा? आउटपुट निकलेगा। यदि किसी मशीन में कोई इनपुट देंगे तो उसका आउटपुट निकलेगा। क्या निकलेगा? आउटपुट निकलेगा। इनपुट को हम क्या बोलते हैं? इनपुट को हम डोमेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे। और जो आउटपुट निकलेगा, आउटपुट को क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। जैसे मान लो ये कोई क्या है? जूसर मशीन है। क्या है? ये जूसर मशीन है। जूसर में जब यानी कोई फ्रूट्स डालेंगे, कोई फ्रूट्स डालेंगे तो इससे क्या निकलेगा? इससे जूस ही निकलेगा ना। क्या निकलेगा? जूस निकलेगा। यदि किसी मशीन में हम जूसर में क्या है? जूसर मशीन में हम यदि फल डालेंगे तो उससे क्या निकलेगा? निकलेगा जूस निकलेगा। तो फल क्या हुआ? फल इनपुट हुआ और जूस क्या हुआ? आउटपुट हुआ। तो यानी फल क्या हुआ? फल डोमेन हुआ और जूस क्या हुआ? जूस रेंज हुआ। हाँ ठीक है। अब हम इसमें रियल की बात कर रहे हैं।
हम कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम फंक्शन को रियल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? रियल पढ़ रहे हैं। तो इसमें हर प्रकार के इनपुट नहीं डाले जा सकते। यदि हर प्रकार के इनपुट नहीं डाले जा सकते, यदि हम क्या लकड़ी डालेंगे जूसर में तो उसका कोई आउटपुट आएगा? उसका कोई आउटपुट नहीं आएगा। यदि कोई आउटपुट नहीं आएगा तो उसकी रेंज नहीं होगी। तो इसीलिए क्या जूसर मशीन में खाली हम क्या डाल सकते हैं? इनपुट, वैलिड इनपुट ही डाले जा सकते हैं। क्या वैलिड इनपुट डालेंगे तभी तो जूस निकलेगा। यदि फल डालेंगे तभी तो जूस निकलेगा। इसी प्रकार ये लकड़ी है, लोहा है, कुछ भी डालेंगे तो मशीन क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो इसी प्रकार रियल वैल्यू डाली जाएंगी, रियल इनपुट डालेंगे तो क्या आउटपुट फिर क्या आ जाएगा? रियल में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आउटपुट में आ जाएगा। इनपुट को क्या बोलते हैं? डोमेन। आउटपुट को क्या बोलते हैं? रेंज। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है? इधर क्या लिख लें? कोई फंक्शन है और ये क्या है? ये डोमेन है। डोमेन निकालने के लिए उसकी कुछ शर्तें होती हैं। क्या होती हैं? उसकी कुछ शर्तें होती हैं। तो शर्त देखते हैं। पहला क्या है? रूट एक्स। जब यानी स्क्वायर फॉर्म में कोई दिया हुआ हो तो उसको निकालने के लिए क्या होना चाहिए? एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एक्स की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। यदि रूट में कोई वैल्यू दिया हुआ है तो उसको यानी डोमेन उसके निकालने के लिए क्या वैल्यू क्या लेंगे? 0 या तो 0 से बड़ी, 0 से छोटी नहीं लेंगे। क्या? 0 से इसमें छोटी नहीं लेंगे। फिर दूसरा क्या है? log ए यन क्या है? यन को क्या लेंगे? यन को भी ग्रेटर दैन इक्वल लेंगे। ए की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और ए डज नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए। इसमें साइन एक्स है। साइन एक्स क्या होना चाहिए? एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। कास की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये भी पूरी रियल हो जाएगी। tan एक्स में क्या होता है? पूरे रियल वैल्यू नहीं लेंगे। रियल वैल्यू में यानी क्या होता है? tan एक्स को क्या लिख सकते हैं? tan एक्स को लिख सकते हैं साइन अपॉन कास। क्या लिख सकते हैं? साइन अपॉन कास। कास कहाँ पर 0 होता है? उसको 0 नहीं होना चाहिए। जहाँ पर 0 होगा वहाँ पर क्या होगा? डोमेन नहीं निकाल सकेंगे। तो क्या हो जाएगा? 2n+1 π/2 पे क्या हो जाएगा? इसकी हम डोमेन नहीं निकाल सकते। इसके बाद क्या देखेंगे? सेक एक्स और tan एक्स में दोनों में सेम होता है। क्या होता है? 2n+1 π/2 पे भी नहीं, इसकी भी डोमेन नहीं निकाली जा सकती। और इसके बाद कॉसेक एक्स में क्या होता है? कॉसेक एक्स में साइन कहाँ पर 0 होता है? n π पे। कहाँ पे? n π पे 0 होता है। तो उसे क्या n π पे 0 होता है तो उसमें यहाँ की डोमेन इसकी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। फिर इसके बाद बचता है क्या? कॉट एक्स में क्या होता है? इसमें क्या होता है? कास 0 होगा ना तो इसमें भी यानी साइन 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। जिसमें भी रियल में क्या माइनस करना पड़ेगा? n माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा? n माइनस करना पड़ेगा। यदि रूट में वैल्यू दिए हुए है तो उसकी एक्स क्या होना चाहिए? एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी या तो 0 होनी चाहिए। यदि लॉग में दिया है तो n की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। ए की वैल्यू भी 0 से बड़ी होनी चाहिए। और क्या? ए डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। साइन पूरे रियल होता है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में 6 के 6 पढ़े हुए हैं। कॉस पूरी भी रियल होती है। tan एक्स में कहाँ पर रियल नहीं होगा? 2n+1 π/2 पे नहीं होगा। सेक एक्स में क्या है? इसमें भी रियल में से क्या हो जाएगा? 2n+1 π/2 पे नहीं होगा। और कॉसेक में ये -n पाई यानी n पाई पे रियल में से n पाई घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वहाँ पर पूरे में यानी उसकी डोमेन निकाल ली जाएगी। और कॉट में भी यही होता है। क्या होता है? यही होता है। आइए अब इसके कुछ क्वेश्चंस। इसमें क्या होगा इसको देखते हैं। इसका पहले क्या करेंगे? x² - 6x + 8 डज नॉट इक्वल टू क्या करेंगे? 0। क्या करेंगे? डज नॉट इक्वल टू 0। अब इसका क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4x - 2x + 8 डज नॉट इक्वल टू 0। इससे क्या कॉमन आएगा? इससे x कॉमन आएगा तो ये क्या हो जाएगा? x - 4। इससे क्या कॉमन आ जाएगा? इससे -2 कॉमन आ जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? x - 4 डज नॉट इक्वल टू 0।
इसका फैक्टर क्या आ जाएगा, x माइनस 4 x माइनस 2 डज नॉट इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 4 और क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 4 और 2। अब इसमें से क्या कर देंगे, पूरी डोमेन में से यानी रियल में से क्या कर देंगे, घटा देंगे, 4 और 2 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगी, ये इसकी डोमेन आ जाएगी। क्या कर देंगे, पहले इसका क्या करेंगे, को फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने से जो आएगा यानी फैक्टर करने से क्या आ जाएगा 4 और 2 आ जाएगा। जब 4 2 को पूरी रियल वैल्यू से घटा देंगे, क्या कर देंगे, घटा देंगे तो ही क्या आ जाएगी, इसकी डोमेन आ जाएगी। इस क्वेश्चन में देखेंगे 6/x² प्लस 2x प्लस 3 है, क्या है x² प्लस 2x प्लस x² प्लस 2x प्लस 3 डज नॉट इक्वल टू 0। जब इसमें क्या करेंगे, इसका जब फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर क्या आ जाएगा, d की वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। क्या आ जाएगी, d की वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। d की वैल्यू क्या आ जाएगी, b² माइनस 4ac से करेंगे तो क्या आ जाएगी, इसकी निगेटिव वैल्यू आएगी। b की कितना वैल्यू आ जाएगी, 4 माइनस 4 1 3 के माइनस जब आ जाएगी तो इसकी पूरी वैल्यू, इसको नहीं लेंगे, क्या कर देंगे, इसको निगलेक्ट कर देंगे। इसको जब हटा देंगे तब इसकी पूरी वैल्यू की डोमेन कितनी आ जाएगी, अब पूरी रियल वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, रियल वैल्यू आ जाएगी। जब d की वैल्यू क्या, जब d की वैल्यू क्या आ जाए, माइनस में आ जाए, निगेटिव आ जाए तो कॉम्प्लेक्स में आएगा। जब कॉम्प्लेक्स में आएगा तो उसकी वैल्यू को क्या कर देंगे, पूरी रियल होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, कॉम्प्लेक्स को नहीं लेते ना। जब कॉम्प्लेक्स या माइनस में आ जाएगी तो माइनस में नहीं लेंगे तो क्या आ जाएगी, कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा। ये x इक्वल टू 4/(x माइनस 2) इसको देखेंगे, क्या देखेंगे, इसको जब देखेंगे तो क्या लेंगे, mod x माइनस 2 डज नॉट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन में क्या वो सेम वैसे ही करते हैं। डज नॉट इक्वल टू ये किधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, क्या पक्षांतर होकर क्या प्लस में आ जाएगा। मॉड कैसे में खुलता है, x डज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2। मॉड हमेशा किस में खुलता है, वो प्लस माइनस 2 में खुलता है। क्या खुलता है, प्लस माइनस में मॉड खुलता है, तो इसको क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 हो जाएगा। तो इसकी डोमेन कितनी आ जाएगी, r माइनस प्लस माइनस 2 क्या आ जाएगी, r माइनस प्लस माइनस 2 क्या आ जाएगी इसकी, r माइनस प्लस माइनस 2 देखेंगे। अभी इसमें बताए थे क्या हो जाएगा, mod x प्लस 2 डज नॉट इक्वल टू 0। mod x डज नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। जब माइनस आ रहा है तो इसको क्या कर देंगे, इसकी d की वैल्यू जब माइनस आ रही है तो जब माइनस आ रहा है तो क्या कर देंगे, इसको पूरी हटा देंगे तो और क्या लिख देंगे, इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, इसकी पूरी डोमेन क्या आ जाएगी, रियल आ जाएगी। यदि क्या है, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस में आ रही है तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें फिर पूरी रियल वैल्यू हो जाती है। उसे फिर क्या करते हैं, उसे यानी रियल वैल्यू से घटाते नहीं हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। अगला दिए हुए है यफ एक्स साइन इनवर्स 2x माइनस 3। क्या देते हैं, 2x माइनस 3। अब इसमें क्या है, साइन इनवर्स की क्या क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स की डोमेन क्या हो जाएगी, रेंज क्या होती है, -1 से 1 होती है ना। क्या होती है, -1 से 1 होती है। तो अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए जब होती है -1 to 1 होती है साइन की, तो x की जगह क्या रखना है, x की जगह क्या रखना है, 2x माइनस 3 इक्वल टू 1। -3 को इधर ले जाओ और -3 को इधर भी ले जाओ तो -3 इधर क्या जाएगा, प्लस में जाएगा। किस में जाएगा, -3 प्लस में जाएगा और इधर क्या बचेगा 2x और इधर भी प्लस में आ जाएगा। इधर से क्या हो जाएगा 2x इधर हो जाएगा 4, 1 प्लस 3 4। 2x से दोनों तरफ भाग दे देंगे तो क्या बचेगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो इसकी डोमेन कितनी हुई, इसकी डोमेन क्या आ जाएगी 1 और 2। क्या आ जाएगी 1 और 2 क्या आ जाएगी, 1 से 2 के बीच में क्या आ जाएगी, इसकी डोमेन आ जाएगी।
अगला दिए हुए है साइन इनवर्स रूट में x माइनस 1 क्या होता है। तो साइन की वैल्यू कितना बताया था, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, -1 से 1 के बीच में कितना होता है, -1 से 1 के बीच में। तो -1 से क्या हो जाएगा, -1 से 1 के बीच में। अब इसमें क्या रखना है, x की जगह क्या रखना है, रूट x माइनस 1 क्या रखना है, रूट x माइनस 1 रखना है। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे। किस लिए करेंगे, रूट को हटाने के लिए। यदि रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या है, उससे पहले ये ध्यान देते हैं कि हम रूट में बताए थे कि यदि कोई वैल्यू रूट में दिए हुए हो तो उसकी वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, या तो 0 हो या तो 0 से ज़्यादा हो। तो इसमें क्या है, ये तो -1 है, -1 है तो क्या हो जाएगी, 0 से कम होगी। जब 0 से कम होगी तो यहाँ क्या लेंगे, 0 लेंगे, क्या लेंगे, 0 रूट x माइनस 1, और ये 1 तो 0 से बड़ा ही है, इसे रहेंगे। अब वो दोनों तरफ का क्या करेंगे, होल ऑफ स्क्वायर करेंगे, तो 0 का होल ऑफ स्क्वायर 0 होगा, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये -1 को दोनों तरफ क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो -1 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, +1, और इधर x बचेगा और ये क्या हो जाएगा, +2। तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, इसकी भी डोमेन 1 और 2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 1 और 2। पहले इसको क्या करेंगे, इसको पहले देखेंगे 0 से क्या है, -1 0 से छोटा होता है ना, -1 से 0 तो 0 लेंगे, फिर दोनों तरफ का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा। रूट हटने के बाद ये -1 को दोनों तरफ पक्षांतर करके डोमेन ले आएंगे। लिखा है f(x) इक्वल टू रूट में log x 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपान 4 दिए हुए हैं। तो क्या उठाएंगे, पहले क्या लिखेंगे, लॉग में वैल्यू क्या दिए था कि इसकी भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो इधर क्या करेंगे, 5x माइनस एक्स स्क्वायर, इस 4 को क्या ले जा पक्षांतर करके इधर ले आएंगे, और ये क्या हो जाएगा, 0। अब इसमें माइनस से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर को प्लस बनाने के लिए। जब माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 4, और ये इक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यदि हम किसी चीज़ में गुणा करते हैं तो गुणा करते हैं चिन्ह बदलने के लिए, तो उसमें क्या इक्वलिटी चेंज होती है। क्या होती है, इक्वलिटी चेंज होती है। अब इसका जब फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4x प्लस का 4 क्या हो जाएगा। अब इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस क्या बचेगा, x माइनस 1, इससे -4 कॉमन ले लेंगे, इससे भी x माइनस 4। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 1 और 4 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 1 और 4। तो इसकी डोमेन कितनी हो जाएगी, इसकी डोमेन भी क्या हो जाएगी, 1 से 4। क्या हो जाएगी, 1 से k और 4 के बीच में ही इसकी डोमेन होगी। लिखेंगे f(ऑफ) इक्वल टू रूट 2x माइनस 3 है। तो क्या रूट वाले में क्या बताया था, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2x, ये -3 इधर आ जाएगा, और x क्या हो जाएगा, यानी 3/2 क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3/2। अब इसको इक्वलिटी से देखेंगे, ये क्या है, ये 3/2 है, ये माइनस से इन्फिनिटी है, और ये क्या है, प्लस इन्फिनिटी है। तो ये क्या 3/2 से बड़ी होनी चाहिए। 3/2 क्या कितना होता है, 1.5 होता है ना, 1.25 से क्या इन्फिनिटी की ओर जाएगा ना, क्या जाएगा, ये इन्फिनिटी की ओर जाएगा। तो जब इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो इसकी डोमेन कितनी हो जाएगी, इसकी डोमेन हो जाएगी 3/2 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। कहाँ तक, 3/2 से इन्फिनिटी तक। 3/2 में क्या लेंगे, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल इसलिए क्योंकि 3/2 को इंक्लूड कर रहा है। क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है। f(ऑफ) में f(x) एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 रूट में है, तो इसको क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 ग्रेटर देन, जब रूट में क्या हो, जब रूट में दिए हो तो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो जब इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5x प्लस 5 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1, और क्या आ जाएगा, x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। क्या आ जाएगा, 0। अब इसमें देखेंगे x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू
एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी 1 और 5, क्या आ जाएगी 1 और 5। जीरो की वैल्यू कितनी होनी चाहिए इसमें देखेंगे, ये क्या है ये 1 है और ये 5 है, क्या है 1 है और ये 5 है। अब इसमें देखेंगे इसको क्या करेंगे, इसको डज नॉट इक्वल टू 0, यानी क्या लेंगे ये 1 और 5 को नहीं ले सकते, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे और बाकी पूरी वैल्यू इंक्लूड करेंगे। इधर माइनस इन्फिनिटी की ओर जाएगा और इधर प्लस इन्फिनिटी की ओर जाएगा, क्या जाएगा प्लस इन्फिनिटी की ओर भी जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा इधर की वैल्यू पूरी इंक्लूड करना है और इधर की पूरी वैल्यू इंक्लूड करना है। तो क्या हो जाएगी इसकी डोमेन कितना आ जाएगा, इसकी डोमेन आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी से क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस लेंगे, फिर क्या हो जाएगा यूनियन, और इधर प्लस में क्या हो जाएगा क्लोज इंटरवल होगा कि ओपन क्लोज इंटरवल, क्योंकि 5 को इंक्लूड करके कहाँ तक इन्फिनिटी तक, ये इसकी रेंज हो डोमेन हो जाएगी, क्या हो जाएगी इसकी डोमेन हो जाएगी। थैंक यू।